गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के सामने आर्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। लोकप्रिय दांडी मार्च मूर्ति किसने बनाई थी? लोकप्रिय दांडी मार्च मूर्ति डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। राइट आंसर इज सी, डीपी राय चौधरी। आगे बढ़ते हैं। कला आंदोलन टिपोलो किससे संबंधित है? कला आंदोलन टिपोलो रोकोको शैली से संबंधित है। एडगर देगास द्वारा बनाई गई नीलिंग वुमन किस तकनीक में बनी है? राइट आंसर इज बी, ब्लेंडिंग से बनी है। सौंदर्य शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र के पितामह बामगार्डन को कहा जाता है। राइट आंसर इज डी, बामगार्डन। इन चित्रकारों में कौन नव प्रभाववाद से संबंधित है? नव प्रभाववाद से पॉल सिग्नक संबंधित हैं। राइट आंसर इज बी। अति यथार्थवाद का श्वेत पत्र द्वारा लिखा गया था। अति यथार्थ का श्वेत पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? आंद्रे ब्रेत्तो के द्वारा लिखा गया था। जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख किसके संपादक थे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वृश्चिक के संपादक थे। निम्नलिखित में से जंगलवाद का कलाकार कौन है? निम्न में से जंगलवाद का मतलब समझ रहे हैं आप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉविज्म आर्टिस्ट? जंगलवाद फाविज्म से संबंधित है। हेनरी माथिस। द पोटैटो ईटर्स किस टेक्निक में निर्मित किया गया है? पोटैटो ईटर्स तैल रंग से चित्रित किया गया है। प्रसिद्ध चित्र स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? स्कूल ऑफ एथेंस बहुत ही फेमस पेंटिंग है राफेल की। लास्को गुफा कहाँ स्थित है? लास्को गुफा फ्रांस में स्थित है। पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड के किस कलाकार की चित्रकला में दिखाई देती है? पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड पिकासो की कला में फेमस है। इनको चित्रित करने का एक अलग ही इनका तरीका था। कभी ये इन्होंने कहा कि मेरे पैलेट पे जो कलर निकल जाता था उसी कलर से वो कई दिनों तक अपनी पेंटिंग बनाते रहते थे। जैसे पिंक पीरियड बनाते रहे तो पीरियड एक बन गया कि पिंक पीरियड के में सारे चित्र इनके पिंक कलर से ज़्यादातर पिंक के शेड होते थे और ब्लू पीरियड में ज़्यादातर इनके चित्रों में ब्लू के शेड पाए जाते थे। इस वजह से पिकासो की चित्रकला में पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड देखा जाता है। ऑप्टिकल मिश्रण का वर्णन हुआ है। ऑप्टिकल मिश्रण का वर्णन उत्तर प्रभाववाद में हुआ है। राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रभाववाद में। ज्योतो प्रख्यात है। ज्योतो किसके लिए प्रख्यात है? फ्रेस्को चित्र के लिए। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए अकबर ने भूमि दी थी। कलकत्ता ग्रुप की प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शनी में कब हुई थी? सन 1944 सर्विसेज क्लब में हुई थी। 1944 में सर्विसेज क्लब में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग्स। संसार चंद्र, सावंत सिंह, अकबर, जहांगीर। संसार चंद्र का संबंध किससे है? कांगड़ा शैली से। सावंत सिंह का संबंध किससे है? बनी ठनी से। अकबर का संबंध किससे है? बसावन से। और जहांगीर का संबंध है मंसूर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सरसार चंद्र कांगड़ा, सावंत सिंह बनी ठनी, अकबर बसावन और जहांगीर मंसूर। चौर पंचशिखा सीरीज किस स्कूल में बनाई गई? चौर पंचशिखा मेवाड़ स्कूल में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी, डी। हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? हाथी बुद्ध देवता का प्रतीक है। इनमें पटना शैली का कलाकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर इज ए, ईश्वरी प्रसाद। भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए।
शैल चित्रकला का केंद्र भीमबेटका है। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी कला शिक्षा लाहौर में हुई थी, उसका नाम क्या है? गुलाम रसूल संतोष नहीं है, गुलाम शेख नहीं, सतीश गुजराल की कला शिक्षा लाहौर में हुई है। अकबर बदमसी की भी नहीं हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सतीश गुजराल की चित्रकला की शिक्षा लाहौर में हुई है। रवि वर्मा के ऑलियोग्राफ मुद्रण तकनीकी सहायक किसकी सहायता से तैयार किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा H.W. हेडर। राइट आंसर इज बी, H.W. हेडर। कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का पुराना नाम क्या था? स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। राइट आंसर इज बी, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक किन जापानी कलाकारों से सीखी थी? राइट आंसर इज बी, याकोहामा टाइकन हिनशिदा। भारत के एकमात्र कलाकार कौन है जिनके चित्र पिकासो के चित्र के साथ प्रदर्शित हुए हैं? भारत के एकमात्र कलाकार M.F. हुसैन, ग्रेट आर्टिस्ट M.F. हुसैन हैं, जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए हैं। तो राइट आंसर सी। ब्रिटिश राज से भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन सा राष्ट्र आंदोलन भारतीय चित्रकला में देखा जा सकता है? राइट आंसर इज ए, बंगाल स्कूल। इनमें से कौन सी महिला कलाकार नहीं है? सरोज पाल गोगी, अमृता शेरगिल, कृष्णा रेड्डी, दायनिता सिंह। राइट आंसर इज सी, कृष्णा रेड्डी। ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। बीदरी लोक कला संबंधित है। बीदरी लोक कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गोदना आर्ट के अन्य नाम हैं। गोदना आर्ट, बॉडी आर्ट। गोदना आर्ट जो शरीर पे एक नेडल से कुछ कलर लगाकर उस पर बॉडी में चित्र करके करते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक वो चित्र रह जाते हैं। उसको आज मॉडर्न एज में बॉडी आर्ट के नाम से कहा जाता है। पिछवई चित्रकला संबंधित है। पिछवई चित्रकला नाथद्वारा से संबंधित है। ये नाथद्वारा एक जगह है जहाँ पर कृष्ण जी के पीछे ये चित्र पट लगाए जाते हैं। इस वजह से उनके पीछे लगाने की वजह से उसे पिछवई कहते हैं। बांकुरा घोड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? बांकुरा घोड़ा यामिनी राय के द्वारा बनाया गया था। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने लोक कला से प्रेरणा ली थी। लोक कला से यामिनी राय ने प्रेरणा ली थी। अमृता शेरगिल ने तो भारतीय विषय को अपने चित्रों में लिया था, और राजा रवि वर्मा ने टेक्निक उनकी वेस्टर्न थी, बट उनके जो सब्जेक्ट थे वो भारतीय थे। और जितेंद्र नाथ मजूमदार ने तो ट्रेडिशनल आर्ट किया था, ज़्यादातर वॉश टेक्निक में उनके चित्र बनते थे। और यामिनी राय ने लोक कला से प्रेरणा ली थी। अपने चित्रों में उन्होंने लोक कला को समाहित किया। नज़दीक खींची हुई रेखाओं से छाया प्रकाश दिखाने की विधि का नाम बताइए। नज़दीक खींची हुई रेखाओं से छाया प्रकाश दिखाने की विधि को कायरोस्क्यूरो कहते हैं। राइट आंसर इज सी, कायरोस्क्यूरो। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। एक क्यूब में कितनी समानांतर रेखाएं होती हैं? एक क्यूब में 6 समानांतर रेखाएं होती हैं। रंगों में सामंजस्य का अर्थ है एक ग्रुप के रंग। कलर हार्मोनी मीन्स कलर ऑफ सेम ग्रुप। कलाकारों का विचार था कि चित्र में प्रकाश एवं रंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस शैली के कलाकारों का विचार था कि चित्र में प्रकाश एवं रंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रभाववादी कलाकारों का विचार था। किसके चित्रों में पर्सपेक्टिव को एक दृष्टिकोण से दिखाया गया?
राइट आंसर इज बी, पुनरुत्थानवादी। बट इसका राइट आंसर अजंता होना चाहिए, क्योंकि अजंता के चित्रों में पूरी दीवार पे चित्र जिस हिसाब से बने हैं उसमें पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। दूर की चीज़ें दूर, पास की चीज़ें पास, और इस वजह से इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। इसका राइट आंसर होना चाहिए अजंता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए 72 से 100 तक के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वॉच ज़रूर करिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।